मेरी दुआ है अल्लाह मेरे बेटे को ऐसी शख्सियत से नवाजे कि जिसकी मिसाल दुनिया में ना होगी। तुम अपनी मिसाल आप बनोगे, पैसा और इख्तियार तुम्हारी पैरों के धूल होगा। मेरे बेटे को बीवी की ऐसी चाहत पैदा होगी कि जिससे उसका दिल हमेशा मसरूर रहेगा। मेरी एक नसीहत हमेशा याद रखना बशर, जिंदगी में कभी ऐसी लड़की से शादी ना करना जिसके दिल पर दूसरे मर्द की मोहर लगी हुई हो। मेरे लिए ऐसी लड़की चुनना जिसका दिल आईने की तरह साफ, जिसमें जब भी देखो तुम्हारा ही अक्स नजर आए, जो तुम्हारी खातिर तुम्हारी माँ की तरह सब कुछ छोड़ दे और तुम्हारी तरफ दीवानगी से ऐसे बढ़े कि सारे रिश्ते रौंदती चली जाए। तुम्हारे अलावा उसे किसी के प्यार की ना आवाज सुनाई दे, न दिखाई दे, न महसूस हो, और हर वक्त बशर बशर करते। इतनी जल्दी मचाए बशर तुमने कि चंद मेहमान बुलाने का मौका भी नहीं दिया। तुम्हें लगता है कि मजीद वक्त देना मुनासिब था? वक्त तो दिया जा सकता था, क्योंकि बुलंद की पेशरफ के जवाब में वो दावा हमेशा मोहताती रही। आदिल, जो भी हुआ सब हुआ, पीछे रह गया। अब तुम्हारी शादीशुदा जिंदगी तुम्हारी जिम्मेदारी है और मेरी शादीशुदा जिंदगी मेरी जिम्मेदारी है। मैं समझा नहीं, क्या मतलब है तुम्हारा? मतलब ये कि मियां बीवी के जैसे भी ताल्लुकात होंगे वो उन्हीं के घरों तक महदूद रहेंगे। मैं अपनी शादीशुदा जिंदगी तुम्हारी टर्म्स एंड कंडीशंस पे नहीं गुजार सकता, और मेरी शादीशुदा जिंदगी में क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है उससे तुम्हारा कोई लेना देना नहीं होगा। मैं रूड नहीं होना चाह रहा, लेकिन तुम जानते हो कि मुझे मुदाखलत पसंद नहीं है। आई होप यू अंडरस्टैंड। आई अंडरस्टैंड, पर मैं चाहूंगा कि तुम मेरी बहन को खुश रखो। और मैं भी चाहूंगा कि तुम्हारी बहन मुझे खुश रखे, क्योंकि मैं खुश रहूंगा तो वो खुश रहेगी। बशर, तुम्हें फिक्र करने की कोई जरूरत नहीं है। फैमिली का काम होता है लड़की की शादी करवाना, सो हमने करवा दी। और लड़की को अब ये चाहिए कि वो अपनी जिंदगी को खुशगवार बनाने के लिए जो भी कर सके करे। तुम लोगों की वजह से मेरे और आदिल की मैरिड लाइफ ने बहुत ज्यादा सफर किया है। ये वट्टा सट्टा नहीं था, लेकिन इसे बना दिया गया। आज के बाद मैं ये चाहूंगी कि तुम लोगों की मैरिड लाइफ में हमारी कोई भी इंटरफेरेंस ना हो। सिमिलरली हमारी मैरिड लाइफ में तुम लोगों का कोई भी इंटरफेरेंस ना। इज दैट अ डील? ओके, मैं रुदाबा को लेके आता हूँ। I'm waiting.
बशर मेरी बहन तुम्हारी हुई, बस एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, इस रिश्ते को भी उतनी ही शिद्दत से निभाना जितनी शिद्दत से बाकी रिश्ते निभाते हो, प्लीज। शिद्दत ऐसी वैसी बशर, तुम्हारी बहुत अजीब सी जिद है। किसी को तो वहां होना चाहिए था ना इसको रिसीव करने के लिए। मैं हूं ना, काफी है। चले। आप प्लीज बैठिए। यहाँ? जी मैम, सर ने आज ही ये कमरा आपके लिए खाली करवाया है। पहले कौन रहता था इस कमरे में? जी मैं। सर ने कहा है आप उनके फ्री होने का वेट करें। बेटा, आप लोग क्यों यहाँ पर बैठे हो? चलो दूसरे कमरे में चले जाओ। बेटा, आप लोग क्यों यहाँ पर बैठे हो? क्यों यहाँ पर बैठे हो? बेटा, आप लोग क्यों यहाँ पर बैठे हो? क्यों यहाँ पर बैठे हो? बेटा, आप लोग क्यों यहाँ पर बैठे हो? क्यों यहाँ पर बैठे हो? बेटा, आप लोग क्यों यहाँ पर बैठे हो? क्यों यहाँ पर बैठे हो? चुप करो! चुप करो! चुप करो! खामोश! 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 हेलो। इतनी देर से फोन क्यों उठाया? वो मुझे अंदाजा नहीं था कि आपका फोन होगा। तो किसके फोन का इंतजार कर रही थी? तो ऊपर आओ मेरे कमरे में। जी मैं? हाँ तुम, क्योंकि मेरी जिंदगी में तुम्हारे अलावा कोई औरत नहीं है।
ऊपर आओ फौरन, फौरन। बैठो, यहां बैठो। मुझे तुमसे कुछ कहना है। रुदाबा, मैं तुमसे कहना चाहता हूं कि एक्चुअली मैं तुमसे कहना चाह रहा हूं कि रुदाबा, मैं आज तुम्हें ये बताना चाहता हूं, मैं तुमसे ये कहना चाहता हूं कि मुझे तुमसे नफरत है। नहीं, ऐसे नहीं। मेरे घर में तुम जैसी लड़कियों के लिए कोई जगह नहीं है। अभी और इसी वक्त निकलो यहां से। चलो निकलो। तुम इस काबिल नहीं हो कि इस घर में रह सको। मैं तुम्हें बर्दाश्त नहीं कर सकता। दफा हो जाओ यहां से। आ गया। और बैठो। शौहर के पास बैठते हुए जान जाती है तुम्हारी। यहां मेरे पास आके बैठो। अब बताओ मैं तुम्हें कैसा लगता हूं? जवाब दो। इतनी नफरत करती हूं मुझसे।
ऐसी कोई बात नहीं। तो फिर कैसी बात है? आपने कहा था पुरानी बातें नहीं दोहराएंगे। मैं तो नहीं दोहराऊं, चलो नहीं दोहराऊंगा पुरानी बातें, लेकिन इस बात की क्या गारंटी है कि तुम पुराने ताल्लुकात नहीं दोहराओगी? अब हमारी शादी हो चुकी है। उस वक्त भी तुम मेरे निकाह में थी जब तुमने मेरे बहनोई को मजनू बना के रखा हुआ था और वो मेरी बहन को छोड़ने के लिए तैयार हो गया था। तब आप मुझे छोड़ रहे थे। मैं तुम्हें छोड़ा था और तुम मुझसे पकड़ रही थी। वो वक्त गुजर चुका है। आपने कहा था अब हम जिंदगी नए सिरे से शुरू करेंगे। इसलिए तुमसे पूछ रहा हूं कि मैं तुम्हें कैसा लगता हूं। बोलो, जवाब दो। अच्छे। सिर्फ अच्छा? सिर्फ अच्छा लगता हूं तुम्हें? आप मेरे शौहर हैं और शौहर अच्छे होते हैं। सिर्फ अच्छे? शौहर अच्छे होते हैं। जिंदगी में कभी ऐसी लड़की से शादी ना करना जिसके दिल पर दूसरे मर्द की मोहर लगी हुई हो। शौहर अच्छे होते हैं। चलो साबित करो, साबित करो इस बात को कि मैं तुम्हें अच्छा लगता हूं। हाथ थामो, हाथ थामो मेरा, हाथ थामो मेरा। थामो मेरा हाथ। हाँ, अब बोलो, बशर मुझे आपसे मोहब्बत है। क्यों? बोलो बोलो। बशर मुझे आपसे मोहब्बत है। नहीं नहीं नहीं, ऐसे नहीं, ऐसे नहीं। इधर देखो, नजरें मिला के कहो, बशर मुझे आपसे मोहब्बत है। बोलो। बशर मुझे आपसे मोहब्बत है। शौहर से इज़हार मोहब्बत करते हुए शर्म आ रही है तुम्हें, और मेरे बहनोई से? दोनों हाथों में हाथ थामो मेरा। मेरी नजरों में नजर मिला के कहो, बशर मुझे आपसे मोहब्बत है। बोल। बशर मुझे आपसे मोहब्बत है। इतना दुख, इतना सदमा, इतनी तकलीफ तुम जैसी औरतें कभी शौहरों से मोहब्बत कर ही नहीं सकती। मोहब्बत से कहो, मोहब्बत से कहो कि बशर मुझे आपसे मोहब्बत है। मोहब्बत ऐसे नहीं होती। ये मोहब्बत तो ऐसे ही होगी रुदामा, और मैं तुमसे ये मोहब्बत करवा के रहूंगा। ये पहली मोहब्बत होगी दुनिया की जो खौफ की कोख से जन्म लेगी। तुम मुझसे करोगी मोहब्बत, जो खताएं की हैं सजा भी उसे ही मिलेगी। अब बोलो 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 बोलो, बशर मुझे आपसे मोहब्बत है। बोलो,
बशर, मुझे आपसे मोहब्बत है। बशर, मुझे आपसे मोहब्बत है। Good. I like it. चलो अपना सेवर उतारो, मेरा हक अदा करो। Do as I say. Don't stop! बुलंद, जख्म साफ कर दो। बुलंद, बुलंद तुमने दरवाजा क्यों बंद किया? दरवाजा खोलो बुलंद, बुलंद दरवाजा खोलो प्लीज। बुलंद, बुलंद देखो हमारे बच्चे को तुम्हारी जरूरत है। बुलंद, बुलंद, बुलंद मेरी बात सुनो। बुलंद मैं मोहब्बत करती हूँ तुमसे, प्लीज मेरी बात सुनो। जो हो चुके इन हालात में वही हो सकता था। बुलंद तुम सुन रहे हो मेरी बात? देखो वो भी तो चली गई ना बशर भाई के साथ हंसी खुशी जिंदगी गुजारने। भुला दिया ना उससे तुम्हें, तुम भी प्लीज भुला दो उसे और घर चलते हैं हम। हाँ अगर तुम कहोगे तो मैं बशर भाई से भी कोई ताल्लुक नहीं रखूंगी। बुलंद, बुलंद प्लीज दरवाजा खोल दो। बुलंद प्लीज। बुलंद, 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 बुलंद। अब किसी बहस की कोई गुंजाइश नहीं। मैं उससे मोहब्बत और तुमसे नफरत के मामले में बेबस हूँ। जो लोग मैंने तुम्हारे घर वालों को देखा उसके बाद तुम लोगों से नाता कैसे जोड़ो? जितनी मोहब्बत मुझे किताबा से उससे कहीं ज्यादा नफरत मुझे तुमसे और तुम्हारे घर वालों से है। और इस बच्चे की कोई वैल्यू नहीं है जिसका ताल्लुक मेरे साथ साथ तुम लोगों से जुड़ा हो। इसलिए तुम और तुम्हारा बच्चा दोनों में ही कब्जा दो। मेरी बात सुनो। मुझे कांटेक्ट करने की कोशिश मत करना, तलाक मैं खुद भिजवा दूंगा तुम्हें। मेरी बात सुनो बुलंद। जहां तुम्हें ठहराया गया है तुम वहीं रहोगे। मैं तुम्हें इतनी हैसियत नहीं देना चाहता कि मैं
यानी बशर तुम्हारे साथ रूम शेयर करें। और एक बात मेरी कान खोल के सुन लो, आज के बाद तुम्हारी जिंदगी का हर फैसला सिर्फ मैं करूंगा। तुम्हारा खाना पीना, सोना जागना, आना जाना, मिलना, सब कुछ सिर्फ मेरी मर्जी से होगा। और अगर ये बात तुमने किसी को बताने की कोशिश की या मेरी बात से इनकार किया तो तुम जानते हो कि बशर किस हद तक जा सकता है। अब अपना ये सारा सामान समेटो और निकलो यहां से। सुना नहीं तुमने? Get out! देखो, मेरे 2 बच्चे, मेरा अपने शौहर के अलावा इस दुनिया में कोई नहीं है। मेरा तुम लोगों से कोई लेना देना नहीं होगा, लेकिन मुझे तलाक तो मत दिलवाओ। आखिर कलंक मेरे ही माथे क्यों सजे? जिस तरह मैं अपने शौहर और बच्चों को छोड़ रही हूँ, उसे भी छोड़ना होगा। कैसे शौहर है आप? अच्छी तरह इस बात को जानते हैं कि माशरे में एक तलाकशुदा औरत की कोई हैसियत नहीं है। मेरा घर बर्बाद हो रहा है, कम से कम कुछ और नहीं तो मेरे 2 बच्चों का ही लिहाज कर लो। वो तुम्हें घर भी दे रहा है और ठीक ठाक रकम भी, तो अपनी आइंदा जिंदगी बड़े आराम से गुजार सकती हो, कोई सड़क पर नहीं आ जाओगी। देखो, घर और जायदाद शौहर के आगे कोई हैसियत नहीं रखते, लेकिन तुम जैसी औरत इस बात को क्या समझेगी, जिसकी आंखों में ना शर्म है ना हया। लानत है जफर पे, जो तुम्हारी मोहब्बत में आकर अपना घर और बच्चे सब कुछ बर्बाद कर रहा है। बस बहुत हो गया। अब अगर तुम चाहती हो कि जफर तुम्हें तुम्हारे बच्चों को निकाल कर बाहर ना फेंक दे, तो चलिए यहाँ से खामोशी से। बहुत कमजोर मर्द हैं आप।
गुड मॉर्निंग मैम। आपका ब्रेकफास्ट रेडी है मैम। टूथब्रश वगैरह वॉशरूम में रखा हुआ है, आप शावर लेकर नाश्ता कर लें। क्या पहनूं? मैम आपके लिए हमें जो ऑर्डर्स हैं हम उसी के मुताबिक चल रहे हैं। आपकी पूरी वार्डरोब सर के बेडरूम में सेट है। सर मुझे जो देंगे मैं ले आऊंगी। मैं भी सर से पूछ कर आती हूँ। सर टाई नहीं चाहिए, परफ्यूम दो। सालों तुम्हारे बाप का माल है, फ्रांस से लेकर आया था भाई ये। उड़ाओ। सर सानी प्रेसिडेंट का आदमी है। खान कितने अरसे से काम कर रहे हो तुम मेरे साथ? आज तक ये नहीं जान सके कि मैं अपने काम का बादशाह। मेरे लिए मुझसे ज्यादा इंपॉर्टेंट कोई नहीं। चलो। क्या हो गया बेटा? क्यों रो रही है? क्या हुआ है? बताओ मुझे। वो मुझे छोड़ के चला गया अमेरिका। उससे क्या मोहब्बत नहीं है जितनी मुझसे नफरत है। चलो मेरे साथ। मुंह क्यों छुपा रही हो? रोना मुझे चाहिए क्योंकि तुम जैसी औरत मेरी बीवी बन गई। बशर मोमिन की बीवी। बशर मोमिन कौन? बशर वन। बशर के घर का नंबर वन, उसकी गाड़ी की नंबर प्लेट वन। लेकिन बशर अपनी जिंदगी में शौहर बना नंबर टू, क्योंकि तुम्हारी जिंदगी में पहले से कोई था और वो मेरा बहनोई जो तुम्हारे इश्क में मुब्तला है। अब पहन ये कपड़े। ये मेरी बहन के कपड़े हैं जो आज से तू पहनेगी। ये कपड़े तेरी औकात ही ये है। तेरी औकात है कि तू मेरी बहन के मैले किए हुए कपड़े पहने जैसे उसने अपने शौहर को मैला किया है। पहनिए आप। मदनी दसा